हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल आज पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं वो आपको मैं बताया था। मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका हम ग्राफ कैसे बनाते हैं ये इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था। अगर आपने उससे नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि उसको मैं सब कुछ बताया था कि आप किसी भी ग्राफ को, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसको हम बनाते कैसे हैं, है ना। तो इससे पहले वाले वीडियो में इसमें आपको बताया था, तो आप जरूर देख सकते हैं उसको। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं वही जो इससे पहले वाला वीडियो था जो इसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनाया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, उसी को मैं आज डिस्कस करूंगा। ओके, तो उस एक जो ग्राफ था पिछले का उसको मैं हल्का सा बना लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ था। ऐसे ही मैं अभी रफ टिप से बना रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको जो वीडियो था उसमें पूरा अच्छे से करके बनाया था। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ था। एक्स वाई कोऑर्डिनेट था ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। ओके दोस्तों, और ये कुछ इस तरीके का ये मान लीजिए कुछ इस तरीके का ग्राफ था। ओके, और यहाँ पे एक्स और वाई का कुछ यहाँ पे वैल्यू था। ओके दोस्तों, तो मैं ये भी लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अभी जो बताऊंगा, मतलब जिसको डिस्कस करूंगा मैं वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, इसमें बहुत सारा था तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी 1, ओके, -1 और 4। ओके दोस्तों, जब 1 रखे थे तो y आया था। y क्या आया था? जब 1 रखे थे तो y आया था -6। वैसे ही -1 रखे थे तो 0 आया था। वैसे ही 4 रखे थे तो 0 आया था। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से कुछ टेबल था। इसमें और भी थे बट मैं यहाँ पे अभी इम्पोर्टेंट लिखा हूँ। इसका मतलब मैं अभी इसके बारे में बात करूँगी इसीलिए मैं इसी को लिखा हूँ। और भी बहुत सारा था, है ना। 2 रखा था तो कुछ आया था वाई का वैल्यू। 5 रखा था, 6 रखा था तो कुछ आया था वैल्यू वाई का। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैं अभी ये लिखा हूँ। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं अभी यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, जब हम x की वैल्यू कुछ रखे थे तो यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देता हूँ मैं। ये y बराबर था, ये दोस्तों ग्राफ ये था हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर -3x - 4। ये y बराबर ये था दोस्तों। तो कहने का मतलब, जब हम x की वैल्यू 1 रखे थे तो y आया था -6। ओके दोस्तों, मतलब x की जगह हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा? -6 आएगा। ये कैसे आएगा मैं आपको पिछले वीडियो में पूरा करके दिखाया था। वैसे ही -1 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा। ओके दोस्तों, वैसे ही x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। ओके, मतलब y बराबर -1, सॉरी, y बराबर नहीं, x बराबर -1 रखेंगे तो ये हो गया। x बराबर -1 रखे तो y आ गया -6। वैसे ही x बराबर -1 रखे, सॉरी दोस्तों ये 1 है। ओके, सॉरी, x बराबर 1 रखे x बराबर 1 रखे तो -6 आया। वैसे ही x बराबर -1 रखे तो y बराबर 0 आया। वैसे ही x बराबर 4 रखे, ओके दोस्तों, तो y बराबर क्या आया? 0 आया। ओके दोस्तों, तो x की वैल्यू यहाँ पे कुछ कुछ था, है ना। 1 2 3 मतलब इस साइड -1 -2 -3, और इस साइड माइनस सॉरी +1 +2 +3। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो कट रहा है ये था, क्या था? चलो कुछ कुछ तो था। तो मैं अभी इसका निकालने का बताता हूँ दोस्तों, ये कहाँ पे कट रहा है ना। जैसे आप मान लीजिए ये आप ग्राफ देख रहे हैं, है ना। ये आप ग्राफ देख रहे हैं और ये जो है ये कट रहा है। कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे कट रहा है। ओके, यहाँ पे कट रहा है। ये देख रहे हैं दोस्तों, एक्स, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में ये ग्राफ कहाँ पे काट रहा है? मतलब ये जो कर्व है क्या यहाँ पे काट रहा है? नहीं, एक्स तो ये एक्सिस है
है ना, और यहाँ पे काट रहा है, ये जो देख रहे हैं आप, वैसे यहाँ पे काट रहा है, दो जगह काट रहा है। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे ये काट रहा है वो क्या है, x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अब ये कैसे पता चलेगा, देखिए, ये जो भी होता है दोस्तों, ये जीरो होता है। ओके, ये जो जहाँ पे दोनों लाइन कट रहा है ये जीरो हुआ, उसके इस साइड वन, इसके इस साइड टू, इसके इस साइड थ्री, फोर, फाइव, ऐसे होगा। ओके, ये हो जाएगा थोड़ा सा पास, ये दो हो गया, ये हो गया तीन, और उसके आगे ये चार। ओके दोस्तों, इसके बाद पाँच, इस तरीके से। उससे इस साइड मतलब जीरो के इस साइड ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3, ये होगा -4, इस तरीके से दोस्तों। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी में थोड़ा इस तरीके से बना रहा हूँ। बट कहने का मतलब दोस्तों, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ऊपर आएगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से। ओके दोस्तों, और इसके नीचे आएगा 1 -1 -2 -3, इस तरीके से। ओके दोस्तों, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, अब जहाँ पे एक्स एक्सिस जो कट रहा है, मतलब ये जो ग्राफ कट रहा है, कहाँ पे कट रहा है, ये दोस्तों यहाँ पे कट रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे मार्कर से। ये मान लीजिए यहाँ पे कट रहा है, मतलब ये जो ग्राफ है यहाँ पे कट रहा है, वैसे यहाँ पे कट रहा है। ओके दोस्तों, तो दो जगह कट रहा है। क्या कट रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है ये वाला लाइन। ओके दोस्तों, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं जो गोलाकार है, ओके दोस्तों, ये काट रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, कैसे, क्योंकि ये जो लाइन है ये कहाँ पे काट रहा है, कुछ ना कुछ तो काट रहा है, बट कहाँ पे काट रहा है, हम इसे दो तरीके से चेक कर सकते हैं। कैसे, एक होता है ये जो टेबल है उससे हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे काट रहा है, और एक ये ग्राफ के तरीके, मतलब ग्राफ से, है ना, ग्राफ को हम ऐसे देखेंगे, हम अपनी आंखों से देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे ये जो लाइन है कहाँ पे काट रहा है, ये जो नंबरिंग किया है कहाँ पे आ रहा है। तो ये दो तरीके से हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोनों में ध्यान दीजिएगा, जब दोनों में जो भी हम चेक करेंगे तो दोनों में एक जैसा आएगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कुछ और आ रहा है और यहाँ पे कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, दोनों में एक जैसा आएगा। ओके, तो तो ये देख रहे हैं आप एक्स एक्सिस, है ना, ये एक्स एक्सिस कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये गाड़ी का आवाज है दोस्तों, थोड़ा देर रुक जाता हूँ मैं। चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये जो एक्स एक्सिस है ये है, यहाँ पे तो जीरो होगा, और ये जो लाइन काट रहा है ये -1 है दोस्तों। ओके, ये है -1। ओके दोस्तों, ये क्या है, एक्स एक्सिस, और वाई क्या होगा, वाई होगा, देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है ये वाई क्या है, यहाँ पे जीरो है। ये जो लाइन होता है दोस्तों ये पूरा जीरो होता है, उसके ऊपर ये जो एक देख रहे हैं ये पूरा एक वाला लाइन है। वैसे ही ये दो जो देख रहे हैं ये पूरा दो का लाइन है। अब जो एक्चुअल ग्राफ होता है दोस्तों वहां पे देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके का लाइन खींचा हुआ रहता है। ओके, मतलब ये जो एक मतलब ये जो लाइन होता है ये पूरा आगे तक रहता है, मतलब पूरा आगे तक बढ़ा रहता है, उसको हम एक बोलते हैं। वैसे ही उसके ऊपर वाला जो लाइन होता है पूरा आगे तक बढ़ा रहता है तो उसको दो बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये 0 0 है, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 0 0। ओके दोस्तों, क्योंकि कैसे 0 0, क्योंकि x तो यहाँ पे क्या है, ये जैसा कि मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख के भी दिखाया हूँ, x यहाँ पे -1 है,
यहाँ पे -2 -3 -4 ऐसे बढ़ रहा है, वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ पे जो ये लाइन काट रहा है ये कहाँ पे काट रहा है, x पे -1 में। ओके दोस्तों, और y पे कहाँ पे काट रहा है, तो ये पूरा y है, ये 0 पे काट रहा है, तो y यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये एक हो गया। क्या और कहीं पे काट रहा है, हाँ ये यहाँ पे काट रहा है, तो x यहाँ पे कितना है, आप देख सकते हैं दोस्तों, x यहाँ पे 0 है, उसके बाद यहाँ पे बढ़ रहा है 1 2 3 4, तो x बराबर यहाँ पे 4 आ गया। तो y कितना है, y ये पूरा 0 है। ओके दोस्तों, तो ये y बराबर 0 आ गया दोस्तों। ये तो हो गया ग्राफ के तरीके से देखना, है ना, मैं यहाँ पे अभी ग्राफ में देखा, बट आप इसे इस टेबल में भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, ये मान लेते हैं ये हमने टेबल बनाया था। अब देखिए y कहाँ पे आ रहा है, 0, ये आ रहा है 0, है ना, ये y यहाँ पे आ रहा है 0। ओके, और जब 0 आ रहा है ना, जब y 0 आ रहा है तो x कितना आ रहा है, इसी के ऊपर वाला देख लीजिए, ये x का है, मतलब जब y 0 होगा तब x -1 होगा, इसी के जस्ट ऊपर वाला देखना है दोस्तों। ओके, वैसे ही यहाँ पे जब y बराबर 0 रहेगा तब x बराबर कितना होगा, x बराबर 4 होगा। तो आप देख सकते हैं इसका ये जो है और ये जो है दोनों बराबर आ रहा है ना, ये आप देख सकते हैं x। ओके दोस्तों, ये x हो गया -1, वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं -1, और y बराबर 0 तो y बराबर यहाँ भी 0। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप ये देखिए x बराबर 4, तो यहाँ भी x बराबर 4 है, वैसे ही y बराबर 0 तो y बराबर 0। तो दोनों जगह देख सकते हैं दोस्तों, दोनों जगह बराबर आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, तो मतलब ये हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं दोस्तों कि ये कहाँ पे काट रहा है। लेकिन यहाँ पे ग्राफ में तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आँख से कि यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे काट रहा है या नहीं काट रहा है। तो इसका एक तरीका है दोस्तों, जब भी यहाँ पे 0 0 आएगा तो हम, इसका मतलब ये होता है, ये जब 0 0 आ रहा है इसका मतलब ये जो ग्राफ है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये 0 0 पर काटेगा। इसका मतलब ये हुआ जब हम -1 रखेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा, ये जब हम y-1 रखेंगे, है ना, सॉरी x-1 रखेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा, और ये जो पॉइंट है -1 ये काटेगा 0 पे, मतलब y बराबर 0 पे काटेगा। एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, जब हम x बराबर -1 रखेंगे, ओके, तो 0 आया, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये x मतलब जो ग्राफ है ये x में काटेगा, मतलब x एक्सिस में काटेगा। वैसे यहाँ पे जब x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। जब y बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब ये समझेंगे हम कि ये जो इक्वेशन है ये एक बार यहाँ पे काटा और एक बार यहाँ पे काटा, मतलब दो बार इसका कटान बिंदु होगा। अब ग्राफ में भी दे सकते हैं, दो बार कटान बिंदु है। ओके, ओके दोस्तों, तो इसका मतलब देखिए दो बार काट रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब हम क्या बता सकते हैं, देखिए दोस्तों, जब भी दो जगह काटे इसका मतलब क्या हुआ, मैं अभी आपको बताया, जब हम ये जो यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं, जब x बराबर हम कुछ रखेंगे, जब तो y बराबर 0 आएगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब हम x बराबर कुछ रखेंगे, है ना, जब x बराबर हम कुछ रखे तो कुछ वैल्यू आ रहा है y का, लेकिन जब y बराबर 0 आ गया तो यहाँ पे दो बार 0 आया, तो जब y बराबर 0 आ गया तब हम बोलेंगे जो x बराबर -1 है और x बराबर जो 4 है ये y का शून्यांक है। ओके दोस्तों, एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम x बराबर कुछ रखेंगे और तभी, मतलब x बराबर कुछ रखने पर y बराबर अगर 0 आ गया तो हम बोलेंगे ये जो -1 और 4 है ये y का
जीरोस है। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे y का जीरोस है। कौन है? x है। हिंदी में कैसे बोल सकता हूँ मैं? x बराबर हम कुछ रखे तो y बराबर जीरो आ गया। जब y बराबर जीरो आ गया तो हम x को बोलेंगे y का शून्यांक। ओके दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं? जब भी हम x का कुछ वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पे शुरू में x बराबर कुछ रख रहे थे, है ना? तो जब हम x बराबर कुछ रख रहे थे तो y बराबर कुछ आ रहा था, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा था, है ना दोस्तों? लेकिन जब यहाँ पे जब ये रखे तो सिर्फ दो बार यहाँ पे जीरो जीरो आया। ओके, यहाँ पे दो बार जीरो जीरो आया। इसका मतलब ये बता रहा है कि जब हम x बराबर -1 और 4 रखे, ओके, जब हम x बराबर -1 और 4 रखे तो y बराबर जीरो आ रहा है। तो ये दो पॉइंट, ओके, ये जो दो पॉइंट देख रहे हैं -1 और -1 और 4, ये y का शून्यांक होगा। कौन शून्यांक होगा? -1 और 4। ओके दोस्तों, ये y -1 और 4 ये y का शून्यांक होगा। y का शून्यांक। ओके दोस्तों, तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था दोस्तों। जब भी हम x बराबर कुछ रखेंगे तो y बराबर कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन जब y बराबर कुछ ना कुछ आया और साथ में जीरो भी आ गया तो हम जिस पे हम x बराबर रखे थे वो y का शून्यांक हो जाएगा, है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं y का जो शून्य आया है, ये शून्य शून्य आया। तो ये कब आया? -1 और 4 रखने पर। तो ये हो जाएगा y का शून्यांक। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं y का जीरोस ये है। ये है क्यों? क्योंकि इसी के मतलब यही इसी को रखेंगे तभी तो जीरो आया, है ना दोस्तों? जब हम ये वैल्यू रखे x पे तब जीरो आया। तो यही इसी का मतलब यही है दोस्तों, शून्यांक। जो आप इंग्लिश में आप सुनते हो जीरोस, यही है दोस्तों। y बराबर ये अगर जीरो आ गया तो किस पे आया, कैसे आया? ये रखने पर आया। तो ये जीरोस हो जाएगा y का। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y का जीरोस शून्यांक। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये x बराबर -1 और x बराबर 4। ओके दोस्तों, ये दो पॉइंट है दोस्तों। जब हम रखे थे तो y बराबर जीरो आया था। ओके, क्या और कुछ पे आ रहा था क्या y बराबर जीरो? नहीं आ रहा था। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको पूरा टेबल बना के दिखाया था। ओके, तो उसमें आप जब चेक करेंगे तो ये जो यही सिर्फ दो वैल्यू है दोस्तों जिसमें y बराबर जीरो आया था। ओके, तो आप यहाँ पे जीरोस और शून्यांक को आप समझ चुके होंगे। ओके, मैं ऐसा उम्मीद करूँ आपसे दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे बुक में कुछ वो दिया है, स्थिति दिया है 1 2 3 करके। मैं उसको अभी यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे दो तीन केस दिया है। ओके दोस्तों, केस 1, यहाँ पे मैं केस 1 और 2 3 ऐसे करके बना लेता हूँ। तो यहाँ पे केस 1 दिया हुआ है, ये है, मान लेते हैं ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस। ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 1। ओके दोस्तों, ये हो गया केस 2। केस 2 दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, ये है, मान लेते हैं
केस 2। ओके दोस्तों, ये हो गया केस 2। ये अभी सिर्फ एक्सेस बनाया हूँ, अभी इसका मैं ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा। केस 3, केस 3 हो गया ये। ओके दोस्तों, ये तो दोस्तों एक्स एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस ये हो गया एक्स एक्स एक्सिस। देखो ये दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं। ये जो होता है ना, ऐसा ऐसा लाइन, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है ना, इसको मतलब एक्स नाम से दर्शाते हैं। और इसका इस साइड वाला होता है, इसको एक्स डैश के नाम से दर्शाते हैं। ओके, वैसे ही ये जो होता है ऊपर वाला, ये वाई वाले से दर्शाते हैं, और नीचे वाले को वाई डैश से। ओके, और ये एरो होता है दोस्तों, है ना, इसका मतलब होता है ये आगे तक और एक्सटेंड होता है। ओके, ये आगे तक और एक्सटेंड होगा। ओके, इसका मतलब होता है आगे तक एक्सटेंड। ओके, तो ये हो गया दोस्तों एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई। ओके दोस्तों, मैं पूरा ही बना दूं क्या दोस्तों? ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग है। ओके दोस्तों, इसको मैं चलिए अलग अलग कर ही देता हूँ, नहीं तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। ये दोस्तों अलग अलग है, ये हो गया, ये मान लेते हैं ये ऐसा है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया ग्राफ। तो इससे पहले मैं आपको क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं आपको ग्राफ बना के दिखाया था। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों एक ही होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इससे पहले जस्ट थोड़ी देर पहले उसका ग्राफ में बना के दिखाया था। ओके, मैं ये भी बताया था कि एक्स एक्सिस में ये जो ग्राफ कैसे काट रहा है। ओके दोस्तों, तो उसी तरीके से दोस्तों ये एक ग्राफ है। ओके, ये है, मैं थोड़ा सा, तो दोस्तों मान लेते हैं कोई ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब हम उसका ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरीके का बनता है। ये मान लेते हैं ये ऐसा। ओके दोस्तों, और यहाँ पे ये ऐसा। ओके, ये थोड़ा सा दोस्तों ये वी शेप नहीं रहता है, थोड़ा गोलाकार रहता है। ओके दोस्तों, और इसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं बुक का ही नाम ले लेता हूँ। ए हो गया, मतलब यहाँ पे जो काट रहा है ये ए है, यहाँ पे जो काट रहा है ए डैश है। वैसे ही ये यहाँ पे जो काट रहा है हम इसको ए लिख लेते हैं, यहाँ पे जो काट रहा है ये ए डैश हो गया। ओके दोस्तों, वैसे ही हम केस 2 का देख लेते हैं। ये जो केस 2 देख रहे हैं दोस्तों, ये जो काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है, देखिए, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा दोस्तों। ये कुछ इस तरीके का, ये यहाँ पे टच हो रहा है। ओके, ये यहाँ पे इस तरीके से टच हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये टच होगा लगभग लगभग ऐसा। ओके दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे टच होगा। ओके, इसका नाम हम दे देते हैं ए। वैसे ही केस 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए दोस्तों, जब हम केस 3 का ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके दोस्तों, और यहाँ पे देखिए, हो सकता है ग्राफ ऐसा बने। तो ऐसा 3 पॉसिबल केस हो सकता है दोस्तों, है ना। मतलब जो भी हम ग्राफ बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हो सकता है ऐसा बने या ऐसा बने, हो सकता है ऐसा बने या ऐसा बने, या हो सकता है ऐसा बने या ऐसा बने।
ये 3 केस हो सकता है दोस्तों। ओके, तो केस 1 का हम बात करते हैं। तो केस 1 में ग्राफ कैसे बन रहा है? इस तरीके से बन रहा है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में कहाँ पे काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते दोस्तों। हम देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो हम ऐसा पढ़ेंगे या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो ए पर काट रहा है। ओके दोस्तों, जहाँ पे काट रहा है ये ए है, और यहाँ पे जो काट रहा है इसको ए डैश बोलेंगे। ओके दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे ए डैश पे काट रहा है और ए पे काट रहा है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो काट रहा है कहाँ पे, किस एक्सिस में काट रहा है? ओके, हमें ये तो पता चल गया ये काट रहा है, कहीं ना कहीं तो काट रहा है, बट कहाँ पे काट रहा है? ए पे काट रहा है। अब हम पूछेंगे एक्सिस कौन सा है? ओके, तो हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस में ये काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। ओके दोस्तों, वैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस में यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। ओके, तो इससे पहले मैं आपको बताया था कि जहाँ भी काटता है वो क्या हो जाता है? एक्स एक्सिस का कुछ पॉइंट रहता है। ओके, जहाँ भी काटता है वो एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे ए डैश पॉइंट हो गया। ओके, और साथ में मैं ये भी बताया था जहाँ पे काटता है वहाँ पे वाई जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ रखने पर, मतलब ये एक्स कहाँ है, ये है, तो एक्स ये जो है एक्स का कुछ वैल्यू रखने पर वाई जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ओके, कहने का मतलब जहाँ पे ये काट रहा है वहाँ पे वाई जीरो हो जाएगा, इसी को हम बोलेंगे जीरोस। ओके, इसी को हम बोलेंगे जीरोस। जीरोस का मतलब जहाँ पे ये ग्राफ काट रहा है, तो यहाँ पे कहाँ काट रहा है? एक्स एक्सिस में ए पर काट रहा है, ए और ए डैश पर काट रहा है, सॉरी, है ना, ए और ए डैश पे काट रहा है। तो हम बोलेंगे ये जो ए और ए डैश पॉइंट है ये उस ग्राफ का क्या है? ज़ीरो है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप जो ग्राफ यहाँ पे 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का, है ना, जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन का 2 जीरोस होगा, मतलब 2 शून्यांक होगा। ओके, मतलब जितनी बार काटेगा उतना शून्यांक। वैसे ही यहाँ पे भी 2 बार काट रहा है, तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे उस ग्राफ का, मतलब उस इक्वेशन, कुछ इक्वेशन तो होगा तभी ग्राफ बनेगा। ओके, तो उस इक्वेशन का जो यहाँ पे ग्राफ काटेगा, है ना, ये जो लाइन है ये काटेगा ए और ए डैश पे। ओके, ये ए और ए डैश पे, तो 2 जगह काट रहा है, तो इसका शून्यांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, वैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, 2 शून्यांक, 2 जीरोस। ओके दोस्तों, 2 जीरोस। वैसे ही हम केस 2 में, सॉरी दोस्तों, सॉरी, तो केस 2 में हम देखते हैं दोस्तों, केस 1 में हम देखे थे 2 जगह काट रहा है, लेकिन केस 1 में, सॉरी, केस 2 में सिर्फ एक जगह काट रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे टच हो रहा है, इसका मतलब ये काट रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 जगह काट रहा था, यहाँ पे आप सोच रहे हैं यहाँ पे सिर्फ टच हो रहा है। हाँ दोस्तों, टच हो रहा है, लेकिन इसको भी हम बोलेंगे कि ये काट रहा है ग्राफ को, सॉरी, ये जो ग्राफ है ये लाइन को काट रहा है, इसको, एक्स एक्सिस को काट रहा है, हम इसको ऐसा बोलेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताया, जितने बार काटेगा उतना जीरो होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार काट रहा है। ओके, अभी ऐसा मत बोलिएगा यहाँ पे एक बार काट रहा है, यहाँ पे एक बार काट रहा है तो 2 बार काट रहा है, नहीं दोस्तों, एक बार यहाँ पे काटा, ये इसका ग्राफ है दोस्तों, ये कोई दूसरा ग्राफ है। ओके, मतलब ये ग्राफ हो सकता है ऐसा हो जाए। ओके, ये ऊपर से टच करे यहाँ पे, या फिर हो सकता है ऐसा नीचे से टच करें यहाँ पे,
तो दोनों केस में अलग अलग है। ओके, केस 2 में भी ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, इसका ये मतलब है दोस्तों। तो यहाँ पे कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो इसका मतलब एक जगह काट रहा है। वैसे यहाँ पे ये भी एक जगह काट रहा है, तो इसका जीरोस हो जाएगा 1 0। ओके दोस्तों, वैसे यहाँ पे केस 3, केस 3 का क्या मतलब है दोस्तों, क्या ये काट रहा है क्या दोस्तों कहीं पे, ये तो कहीं नहीं काट रहा है। क्या काट रहा है दोस्तों, केस 1 में 2 जगह काट रहा था, केस 2 में एक जगह काट रहा था, केस 3 में कहीं पे नहीं काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे काट रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, अभी एक्स एक्सिस की बात हो रही है। ओके, एक्स एक्सिस की क्यों बात हो रही है, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाए थे, मान लेते हैं कुछ इस तरीके का था। ओके, सो ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, वो क्या था अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं ऐसा मान लेते हैं x² - 3 + 4 ऐसा कुछ था। ओके, तो यहाँ पे x क्या है, ये है एक्स एक्सिस, x² 3x 4, x में हम यहाँ पे कुछ रखे थे, है ना दोस्तों। तो इसीलिए हम x एक्सिस को देखेंगे, इसके हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे ये एक्सिस है। ओके दोस्तों, ये थोड़ा सा, तो ये एक्स एक्सिस है, क्या ये जो लाइन है, मतलब ये जो कर्व है, क्या एक्स एक्सिस में काट रहा है, एक्स एक्सिस तो इधर है, ये दूर है, मतलब नहीं काट रहा है, ये तो टच भी नहीं हो रहा है। वैसे यहाँ पे क्या ये काट रहा है क्या एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस नहीं, ये तो दूर है, तो इसका मतलब ये नहीं काट रहा है, तो इसका जीरो क्या हो जाएगा, नो जीरो। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे काट नहीं रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ भी नहीं काट रहा है, तो हम बोलेंगे नो जीरो। ओके दोस्तों, यहाँ पे 2 बार काट रहा है तो 2 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे एक बार काट रहा है तो 1 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे एक भी नहीं काट रहा है तो एक भी जीरो नहीं होगा। ओके दोस्तों, सिंपल। तो हम इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सोचिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो आप अभी ग्राफ देखे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके दोस्तों, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ग्राफ हो सकता है ऐसा बने या ऐसा बने या ऐसा बने या ऐसा, ऐसा या ऐसा, ये इतना केस हो सकता है दोस्तों। केस 1 में भी ये उल्टा बन जाए या इसका उल्टा बन जाए। अब देख सकते हैं दोस्तों, इसका उल्टा ये है, मतलब इसका जो कटोरी बन रहा है, क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसको, बोलचाल की भाषा में हम इसको मान लेते हैं क्या बोल सकते हैं, उल्टा कटोरी। तो आप मान लेते हैं ये सीधा कटोरी हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, है ना दोस्तों। वैसे ये देख सकते हैं, इसका उल्टा ये हो गया, वैसे ये देख सकते हैं, इसका उल्टा ये हो गया। तो हो सकता है ऐसा बने या इसका उल्टा ये बने, ऐसा बने या इसका उल्टा ये बने, ये बने या इसका उल्टा ये बने। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जब ऐसा बनेगा तो इसका जीरोस होगा 2, इसका जीरोस होगा 1, इसका जीरोस होगा नो, कोई भी जीरो नहीं। तो हम ग्राफ देख के हम इसका जीरोस निकाल सकते हैं या फिर बता सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसको और एक तरीके से मैं ये भी बात बोल सकता हूँ दोस्तों, कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसका जीरोस 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर जीरो नहीं भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2 जीरो हो सकता है। ओके, सबसे ज़्यादा 2 जीरो हो सकता है या फिर कोई भी जीरो नहीं हो सकता है। ओके, तो अभी मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। ओके, देखो, जीरो का मतलब वो वैल्यू हुआ जब हम x बराबर कुछ रखेंगे तो y बराबर जीरो आ जाएगा। ओके, बस जीरोस का यही मतलब है, जब हम x बराबर कुछ रखें
हो सकता है 1 रखे, 2 रखे, 5 रखे या फिर 0 ही रखे। ओके, कुछ भी रखे x बराबर। ओके, x बराबर हम कुछ भी रखे, 1 2 4 5 नंबर रखना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो x बराबर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 ये सब रखे, तो y बराबर अगर 0 आ गया है ना, हो सकता है y बराबर 1 आए, 2 आए, 3 आए। जब y बराबर 1 2 3 आया तो हम नहीं बोलेंगे इसको ये जीरोस है, लेकिन y बराबर अगर 0 आ गया x बराबर कुछ रखने पर, अगर y बराबर 0 आ गया तो हम बोलेंगे जीरोस ऑफ y क्या है, जो x बराबर होगा। ओके दोस्तों, अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आया तो आप जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। ओके, अगर आपको हल्का भी डाउट हो रहा है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में का ग्राफ कैसे बनाते हैं, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ लेकर आऊँ, मतलब इस वीडियो को पर अपलोड करूँ, है ना, जो भी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसका ग्राफ मैं वीडियो मतलब दोस्तों जब भी इस वीडियो को, कहने का मतलब दोस्तों इस, तो दोस्तों तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। ओके दोस्तों, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ।